तो दोस्तों आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी, शायद ही कोई होगा जिसको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो हमने हमारे उत्तराखंड में 5 जवान खो दिए हमारे, और जो कि हम सब के लिए बहुत दहलाने वाली बात थी। एकदम से ये चीज़ सुनी तो एकदम से बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हमें सुन के ऐसा हो रहा है तो उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी, हम दूर दूर तक सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि जब हमने सुना तो हमारे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए सोच के कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। क्योंकि मैं भी एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इस चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे से समझ सकती हूँ कि जब हम लगा लो कि अपने हस्बैंड से एक साल तक दूर नहीं रह पाते हैं और ये सब कुछ सुना होगा उन्होंने, क्या बीती होगी उनके दिल पे। भगवान करे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी फैमिली को और ज़्यादा शक्ति मिले कि ये सब कुछ सहन कर पाएँ। और कई लोगों ने मुझे अभी बोला है हाल ही में कि व्लॉग में बताया नहीं ये सब, तो मुझे नहीं लगता शायद ही कोई होगा जिसको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि ऐसा हुआ हमारे उत्तराखंड में। और सबसे बड़ी बात कि हमें झटका इसलिए लगा क्योंकि वो उनमें से 2 भाई हमारे इधर के भी थे, पास के ही थे। कीर्तिनगर आपने सुना ही होगा, श्रीनगर के पास ही पड़ता है हमारे साइड की। और सोचने में ही इतना अजीब सा हो रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे हस्बैंड भी ऐसे जगह पे पोस्टेड होते हैं जहाँ पे हमसे बात वगैरह नहीं हो पाती है। और इसमें भी लोग ऐसे बोल रहे थे कि आपने वीडियो में बोला नहीं, ये नहीं बोला, लेकिन आपने शायद नोटिस नहीं किया। जिस दिन मैंने ये सब कुछ सुना, मैं अभी शाम को ही वीडियो अपलोड करने वाली थी और मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं एकदम से, मेरे को खुद ही झटका सा लग गया था। हमें इस चीज़ से बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम से नहीं बता सकती थी मैं। और साफ और सीधी बात, मेरे से फेक नहीं होता, मैं हाथ जोड़ के बोल चुकी हूँ ये बात बार बार, मेरे से फेक नहीं होता। अगर मैं ये चीज़ सुन रही हूँ तो मेरे को पहले खुद ही बाहर निकलने में टाइम लगता है, क्योंकि मेरे को होता है, अजीब होता है मेरे को, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आर्मी में है। तो मैं नहीं कर सकती फेक किसी टाइम पे वीडियो बना के डाल दूं कि हाँ कि ऐसा हुआ, ये हुआ है, वो हुआ है। नहीं होता मेरे से, जो मैं हूँ वैसी ही रहूँगी। और अभी मुझे पता है कई लोगों को ऐसा लगेगा कि अपने लिए बोल रही है, लेकिन अपने साइड में रख के बस यही है कि भगवान से कि उन वीरों की आत्मा को शांति मिले। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आए अच्छे होंगे, मैं एकदम मस्त। तो स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। सो व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी 10 बज गए। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया है और आज थोड़ा मेरे को इसमें दर्द नहीं हो रहा। कल आपने देखा होगा कि मैंने कल व्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि कल क्या हुआ था, इसके अंदर ना सूजन आ गई थी पूरी बाहर से। तो पता नहीं क्या हुआ, समझ ही नहीं आता, एकदम से हुआ कुछ। एक तो गांव में क्या होता है कि जैसे घास वगैरह भी होती है ना कुछ, और कुछ जहरीली घास वगैरह भी लग गई तो ये तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है उससे, इसलिए सोच समझ के काटनी पड़ती है घास वगैरह। लेकिन हमें कई चीज़ों के बारे में पता नहीं होता ना, गिर जाती अगर घास की पानी की छींटे भी गिर जाते हैं ना, अगर जो सूट नहीं होने वाला होगा या थोड़ा जहरीला घास होगा तो उससे ये हो जाता है। तो मुझे अब जाके मुझे पहले लग रहा था कि मैंने कीड़े कूड़े ने काटा होगा, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट नहीं देखा। जैसे ये खुजली स्टार्ट हुई तो मेरे कमरे में एक लाइट वाला कीड़ा घूम रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि कीड़े ने काटा है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगा ना, कीड़े ने नहीं काटा है, कि अंदर सूज भी रहा है, जलन भी हो रही है। तो दादी ने कहा ये किसी घास वास का जहर जो है, पता नहीं, अब देखते हैं, डॉक्टर बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, पहले मैं खाना वगैरह बना के जाऊँगी डॉक्टर के पास, ताकि पापा ने जाना है श्रीनगर थोड़ी देर में, ताकि मम्मी और आए खेत से, तो खाना वगैरह तो बना मिले, तो थोड़ा खाना वगैरह बना के उसके बाद ही जाऊँगी मैं डॉक्टर के पास। अभी पहले फटाफट घर के काम निपटाती हूँ। क्या खा रहे हैं? टॉफी किसने दिया आपको? बाबा ने। ये बाबा दो इनको को दे दे प्लीज, दे ना। बाबा ने दिया, बाबा ने। ये वाला दे दे, ये वाली चाहिए। सामान नीचे फेंक दूंगा पर तुझे नहीं दूंगा। चलो अब चलो दादू को दे दे, कुछ और खाओ। दादू के घर चले जाओ। वहाँ दादू के घर चले जाओ, ठीक है? अरे वो तो खोला दिन चलता बाबू, ओ बाबू, चलो प्रणाम करो। आज किया नहीं होगा ना इसने, प्रणाम करो ना। आज गुस्से में हम पकड़। चलो आ जाओ जी, चलो हो। ये बाबा नींद आ रही लड़कियों को, लेकिन छो नहीं रहा है लड़का। अब फौजी है, मुझे कितना गंदा होगा तू बनाना चाहती। ऐसे ले 12 बज गए हैं और मम्मी और भी आ गए ऊपर से, और ध्रुवी साहब जी सो गए हैं। तो मैं फटाफट जाती हूँ। और आज ज़्यादा धूप सी भी नहीं है, छाव सी है, ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रहा, मतलब बीच बीच का गुनगुना सा मौसम है।
तो फटाफट जाती हूँ, थोड़ा सा इसका एक टीका लगवा के ले आती हूँ। यार मेरा बोलना ही बंद हो जाएगा तो मैं आपके सामने अपने ब्लॉग कैसे लेके आऊँगी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरी दादी सास पता देखो कितनी स्वीट है ना, पता क्या करें, लोगों की नज़र लग गई तेरे मुँह पे यार कितने प्यार से बोलते हैं, तो मन करता है कि नहीं सही बोल रहे हैं, किसी की नज़र लगी मेरे पता क्या होता, कई बार खुद की भी नज़र लग जाती है। अभी 2-4 दिन हुए थे, अभी हाल ही में जामन कह रहे थे, कहते भाभी इसलिए नहीं बोलना चाहिए ऐसा। मैं अभी कुछ दिन पहले पता क्या बोल रही थी, मेरे फेस पे कुछ नहीं होता, जैसे मैं इतनी होगी, लेकिन जैसे मेरी बहनों के मैंने देखा ना उनके फेस पे पिंपल, मैं बोल रही थी मेरे फेस पे कुछ नहीं साफ रहा, मेरा फेस ऐसे दाने वाने कभी नहीं हुए। उसके दूसरे दिन इतने बड़े बड़े पिंपल जो कि आज तक लाइफ में कभी नहीं हुए थे, जो अंदर को दर्द करते हैं, वाले पिंपल हो गए। और अब तो क्या ही बोलना, ये ना अंदर को सूज रहा है, आज तो सूजन कम है इसमें, लेकिन थोड़ा सा दिखाऊंगी डॉक्टर को तो थोड़ा तसल्ली मिल जाती है ना कि हो क्या रहा है। और फिर इसके उसमें मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा वो हैं, स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं जाओ डॉक्टर को दिखा के आओ, और चीज़ों में लापरवाही कर लेंगे, लेकिन नहीं, मेरे को थोड़ा सा कुछ हो गया तो नहीं देख पाते यार। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल, हाँ रोड तक जाना है मुझे, अमन उधर से स्कूटी लेके आ रहा है। तो वैसे कन्नू ने आना था मेरे साथ, लेकिन कन्नू जा रखा है क्या करने, कंप्यूटर जा रखा है वो। और फिर मैं बोल रही थी पापा को कि मैं चली जाती हूँ, पापा ने कहा इसको लेके जाओ। वैसे मैं खुद भी चली जाती हूँ यहाँ पर चौपटा में तो, लेकिन फिर मैं कहा चल लो फिर। दोस्तों मैं रास्ते में चल रही थी तो इस पर देखो नाशपाती लगे हुए, जिन पे ब्रिंडा अभी से तुरंत ही बैठ गई है। इस डॉक्टर के पास दिखाई मैं, ये इन्फेक्शन हुआ है किसी चीज़ का, और ऊपर से मेरी गलती क्या हुई, इसमें भी मेरी गलती बताती हूँ आपको। मैंने ना साबुन से मुँह धो लिया, उससे वो ज़्यादा फैल गया, अब मुझे पता नहीं चला, अब वो जलन कर रहा था जैसे, तब मुझे अब जाके पता चला जब डॉक्टर ने बताया कि आपने साबुन वगैरह या फेस वॉश वगैरह ऐसा कुछ लगाया। फेस वॉश तो ऐसा कुछ नहीं होता, पर मैंने साबुन लगा दिया था। और अब लगा रही थी मैं वो नहीं होती बच्चों की साबुन होती है, क्या होती है जॉनसन बेबी पता नहीं क्या होती है, हाँ वो वाली साबुन यूज़ कर रही थी मैं 2 दिन से थोड़ा ठीक था, लेकिन परसों की वजह से वो सारा कुछ करे। तो अभी उन्होंने दवाई दे रखी है, देखते हैं कितनी जल्दी असर करते हैं। खाने की दवाई भी दे रखी है और वैसे भी दे रखी है, तो देखते हैं कब तक असर करते हैं। अभी हम फिलहाल बैंड में आ चुके हैं, और बैंड में आए हम मोमोज़ ना खाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अमन गया है मोमोज़ करवाने के लिए, फिर खाते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। एक फसल के लिए पूरी 6 मेहनत करते हैं, उसमें क्या होता है कि पूरी 6 मेहनत के बाद भी जितना हम चाहते हैं कि हमें फल मिले उतना फल मिलता है। उस हिसाब से अब देखो सारे पढ़ी लिखी जनरेशन होगी, चाहे मैं अपनी बात करूँ चाहे किसी की बात करूँ, जैसे आपने बताया कि बहुओं पे आरोप लग रहा है आजकल की नई जनरेशन पे, तो इस तरीके से बताना चाहूँगी इसको कि हम पढ़े लिखे हो गए तो थोड़ा सा ये हो गया कि जिससे अच्छा हम मेहनत कर, इस चीज़ में इतना हो रहा है, हम साल भर मेहनत करके इतना कमा रहे हैं, इसमें 10,000 की भी मुश्किल से फसल नहीं हो पा रही है, क्योंकि गाँव में क्या है जंगली जानवर ज़्यादा है, तो जंगली जानवर ज़्यादा है तो उस तरीके से हो नहीं पाती है फसल। और फसल एक तरीके से ऐसे नहीं बोलेंगे यहाँ पे कि किसान बिल्कुल ऐसे हैं कि यहाँ से फसल बाहर जाती है बिकने के लिए, इतना हो पाता है कि अपने आप तक के लिए। तो हमारे दिमाग में थॉट बैठा हुआ है कि अगर हम पूरे 6 महीने मेहनत करते हैं उसके बाद भी हमें 10,000 का फल नहीं मिलता है, तो हम ये चीज़ क्यों करें, जब हम अगर पढ़ लिख के हम अच्छी खासी जॉब वगैरह कर सकते हैं, जहाँ पे हमें चाहे मंथली हमें 20,000 भी क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा लगती है उस हिसाब से। तो कर सकती हैं, चलो ठीक है, फसल बर्बाद होती है, गाय पाल सकती हैं, दूध बेच सकती हैं, मशरूम कर सकती हैं, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं जिसने कर रहा हूँ, बट वही है फिर कि बाग में लगा है कार मोर हम बिलगना भैया वो बड़ी बाग गांव में होना है चला की झेड़ेगी ना पास ये होते कुछ नहीं दबार हमारा बेव में एक दाल बोल नहीं सकता है देखो से एक दाल नहीं है कोई दाल है बाप कुछ ना तुम बारी थे समझाने की बेटी थोड़ा पुंगड़ भी देख ले, समझाते कभी बारी मुझे कह रहे मुझे दादी सास मेरी दादी सास ये समझो ना दादी सास हमें नाते घर होते हैं अपन आता भी नाते होता हाल आदर भी होने हुए आया ना ध्यान भी तो दादी जे हैं दादी है क्या अपने दादी अब सोने की सीढ़ी पे चढ़ गई है, देख लो नाते नॉन वो छोटो हां ये नॉन समझ तारा नॉन पर नाती नाती हां पर झरनाती जन्नाती हाँ जन्नाती बाबा मेरा अच्छा हां आज ठीक। अभी मशरूम करनो सरकार सपोर्ट भी करनी तुम ले एक पिने पड़ जाने क्या करने से। यहाँ पे आपने देखा होगा क्या हो रहा है, तो ये हमारा इंटरव्यू हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि आपको पता है ऊपर सेब के बगान है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आ रखे थे, तो वो अपना इंटरव्यू वगैरह कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे अपना इंटरव्यू वगैरह, तो इसलिए वो घर में आए थे थोड़ा पूछने के लिए, इसलिए दादी से थोड़ी सी वार्तालाप चल रही थी। तो बस यही हो रहा है फर्स्ट टाइम इंटरव्यू
तो गाइस सीधा खाना बनाने का टाइम हो गया और मुझे नहीं पता कैसे कैसे करके टाइम हो गया, पता भी नहीं चलता आजकल तो यहाँ पे कुक साहब बैठे हुए हैं जो कि कन्नू कह रहे अम्मू बैठे हुए हैं, दोनों का नाम सेम सेम कन्फ्यूज हो जाती है मैं दोनों में। तो अम्मू बना रहे हैं सब्जी और मैं बनाऊंगी भी रोटी। आटा गूंदने मैंने चावल मैंने बना दिए, थोड़े से चावल खाने का मन था क्योंकि आज हमने चावल वगैरह नहीं खाए थे, हमने दिन में हम थोड़ा मार्केट गए हुए थे तो लेट आए तो चावल वगैरह नहीं खाए फिर अभी चावल खाने का मन था तो दाल वगैरह थी तो मैंने सोचा चलो गरम गरम चावल बना लेते और सेब साग लगे हुए तब तक टमाटर वाटर गूंदते और रोटी बनाते।